नाज़रीन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये बेसिकली पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली तो आपको बिल्डिंग तो पीछे आपको नज़र आ रही है कि बड़ी सफ़ेद है, बहुत सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। जैसे लगता है कि इसको काला का है ही नहीं, कहीं से लगी हुई, इसको कोई धब्बा ही नहीं लगा हुआ। लेकिन इस इमारत को काला भी कहें तो बहुत बेहतर है, और धब्बे वाली और काले धब्बे वाली इमारत कहें तो बहुत ही अच्छा है। जुनैद अकबर बेसिकली पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। आज जुनैद अकबर ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, वो ऐसा लग रहा था कि ये इमरान खान के बहुत तेज़ और मुराद सईद जैसी गुफ्तगू करने वाले जुनैद अकबर, जो कि बज़ाहिरन तो वो एक शरीफुल नफ्स इंसान महसूस होते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में धुलाई की है, वो बड़ी देखने के लायक थी। हुआ ये कि जहाँ पे ये जुनैद अकबर साहब पार्लियामेंट हाउस ऑफ गेट के सामने खड़े थे, तो इधर से ख्वाजा आसिफ की गाड़ी रुकी। वो पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, तो जुनैद अकबर वापस जा रहे थे और मीडिया से बातें कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब पहुँचे। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो 2-3 सवाल किए किसी ने उनसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या आप उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ये इस काबिल ही नहीं है ऐसे कि इनके मुज़ाकरात कीजिए। ये आवाज़ जो है ना, वो बेसिकली जुनैद अकबर साहब ने सुन ली। तो उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आपकी औकात का आपको पता है? आप होते कौन हैं? आपको मैंडेट जो दिया गया उसके ऊपर आपने कभी सोचा है? तो उस वक़्त ना ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुम जो है, तुम्हारे भी पता है, तुम भी फ़ॉर्म 47 वाली बात। वो उन्होंने बेसिकली शेर अफ़ज़ल की बात को दोहराया, जिस तरह शेर अफ़ज़ल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फ़ॉर्म 47 वाली है। तो इसके ऊपर जुनैद अकबर ने उसे झाड़ पिलाई और कहा कि आपकी औकात एक चपड़ासी से भी है, और आपका जो वज़ीर आज़म है वो एक अर्दली है, चपड़ासी है, और उनका काम जो है बूट पॉलिश करना है। आपकी औकात का हमें अंदाज़ा है। तो ये उस वक़्त थोड़ी-सी इनकी मुँहमारी हो गई, थोड़ी-सी तलख़ कलामी हुई आपस में। तो ख्वाजा आसिफ जो कि पार्लियामेंट हाउस जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने वापस गाड़ी में बैठ के, और जुनैद अकबर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद जुनैद अकबर ने कहा कि हम इंशाल्लाह जो है रमज़ान में तैयारियां कर रहे हैं, कारकुनों को हम स्ट्रीट पावर के ऊपर जाके जो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ईद के बाद मौलाना फजल रहमान को भी साथ लेके चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ अपोजिशन अलाइंस में आ जाएं तो वो तो ज़्यादा है, उनका राइट भी बनता है, और उनका जो स्टेटस है वो भी यही कहता है कि वो अपोजिशन के अलाइंस में शामिल रहें। और मैंने उनसे पूछा जुनैद अकबर साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आपस में लड़ भिड़ रही है, और वो इमरान खान को तो बाहर ही नहीं आने देती। उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना फजल रहमान की ये गलतफ़हमी है कि हम आपस में जो लड़ रहे हैं, हम एक भी हूँ तो हम 11 के बराबर तसव्वुर करें। और मौलाना साहब अगर आना चाहते हैं, और आना चाहिए उनको, वो क्योंकि अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हैं, तो हमारे साथ चलें। तो उन्होंने कहा, मैंने जब कहा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी आपके साथ ये लॉन्ग मार्च जो आप करने जा रहे हैं या धरना देने जा रहे हैं ईद के बाद दोबारा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हमें उनकी बहसीयत जो है एज ए अपोजिशन अलाइंस में, क्योंकि उनका स्टेटस जो है वो यही है कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हों। और रही बात कारकुनान की, तो उन्होंने कहा कि हमें उनके कारकुनान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, और उसके पास इतने कारकुन हैं कि हम जहाँ भी चाहें, जिस टाइम चाहें, जिस कदर चाहें, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है अब मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो क्या जवाब देगी, जो कह रही है कि हमें जो मुतालबात हैं वो हमारे मानने चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पीडीएम का सरबराह बनना चाहता है, और महमूद खान अचकज़ई की जगह लेना चाहता है, और वो चाहता है कि जो पगड़ी है वो मेरे सर पे रखी जाए। तो ये सबसे